दोस्तों, क्या एक साधारण सी लड़की जो कभी महाकुंभ 2025 में फूलों की मालाएं बेचती नजर आती थीं, अचानक पूरे देश की सबसे चर्चित शख्सियत बन सकती है? क्या प्यार वाकई हर दीवार को तोड़ सकता है, चाहे वो समाज की हो, धर्म की हो या परिवार की? आज हम बात करने जा रहे हैं वायरल कुंभ गर्ल मोनालिसा भोसले की, जिनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि हर कोई हैरान रह गया। एक तरफ सोशल मीडिया की चमक, दूसरी तरफ परिवार का विरोध, और इन सबके बीच उनका फैसला, फरमान खान के साथ शादी। केरल के एक शांत मंदिर में हुई ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। प्यार बनाम परंपरा, आजादी बनाम समाज। तो आखिर क्या है इस वायरल लव स्टोरी का पूरा सच? कैसे शुरू हुई ये कहानी और किन मुश्किलों को पार करके ये शादी तक पहुंची? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, बल्कि एक फैसले की है जिसने सब कुछ बदल दिया। मोनालिसा भोसले की कहानी पिछले साल महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज से शुरू हुई, जब उन्होंने कुंभ मेले में फूलों की मालाएं बेचते हुए वीडियो बनाए जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली मोनालिसा, जिनका असली नाम भी मोनालिसा भोसले ही है और जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के माहेश्वर क्षेत्र से हैं तथा परधी समुदाय की सदस्य हैं, उन्होंने इन वीडियो के जरिए देश भर में पहचान बनाई। उनके वीडियो में सादगी और मुस्कान ने लाखों लोगों को आकर्षित किया और उन्हें कुंभ गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। इसी दौरान फरमान खान से उनकी मुलाकात हुई, जो खुद एक अभिनेता हैं और कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में बदल गई और उन्होंने इसे निजी रखने का फैसला किया। फरमान खान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले हैं और मोनालिसा के साथ उनका रिश्ता कई महीनों से चल रहा था। दोनों ने शादी का फैसला तब लिया जब परिवार की ओर से कुछ दबाव महसूस होने लगा। मोनालिसा के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी अपनी मौसी के बेटे से शादी करे, लेकिन मोनालिसा ने स्पष्ट कहा कि वह उसे भाई की तरह देखती हैं और ऐसा रिश्ता उनके लिए संभव नहीं है। इसी बीच फरमान के परिवार की ओर से भी असहमति जताई गई। फरमान के पिता ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें इस रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी और परिवार इसे स्वीकार नहीं करता। इस विरोध के चलते मोनालिसा ने स्थानीय पुलिस से सुरक्षा की मांग की, ताकि वे बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी मर्जी से फैसला ले सकें। पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई और इसके बाद दोनों ने केरल जाने का फैसला किया, जहां वे शांतिपूर्वक शादी रचाना चाहते थे। नयनार मंदिर में हुई इस शादी में हिंदू परंपराओं का पूरा पालन किया गया। मोनालिसा ने लाल साड़ी पहनी और फरमान के साथ 7 फेरे लिए। किसी भी धर्म परिवर्तन की कोई रिपोर्ट नहीं आई और दोनों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने अपने धर्म को बनाए रखा है। शादी के तुरंत बाद मोनालिसा और फरमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें मोनालिसा ने कहा कि उन्होंने खुद फरमान को प्रस्ताव दिया था और शुरू में फरमान तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में दोनों ने एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता महसूस की। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनका फैसला पूरी तरह व्यक्तिगत है और किसी भी तरह के बहकावे या ब्रेन वॉश का सवाल नहीं है। फरमान ने भी समर्थन किया और कहा कि वे एक दूसरे की खुशी के लिए साथ हैं। इस शादी ने सोशल मीडिया पर व्यापक बहस छेड़ दी। कुछ यूजर्स ने इसे अंतरधार्मिक विवाह का सुंदर उदाहरण बताया, तो कुछ ने लव जिहाद जैसे आरोप लगाए, लेकिन ये आरोप कोई ठोस सबूतों पर आधारित नहीं थे। मुख्यधारा के मीडिया ने दोनों पक्षों की राय को जगह दी और परिवारों के बयानों को रिपोर्ट किया। बागपत में फरमान के पिता ने फिर से दोहराया कि परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं है, लेकिन मोनालिसा के पक्ष ने कहा कि वे कानूनी रूप से वयस्क हैं और अपना फैसला लेने के हकदार हैं। कुछ दिनों बाद दोनों ने हनीमून की तस्वीरें शेयर कीं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुईं और इसमें दोनों की खुशहाली साफ दिख रही थी। शादी के बाद कुछ सोशल मीडिया चैनलों और यूट्यूब वीडियो में अफवाहें फैलाई गईं कि फरमान पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है या वे जेल जा सकते हैं, लेकिन पुलिस या किसी आधिकारिक सूत्र से ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मोनालिसा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि वे दोनों खुश हैं और भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। फरमान के पिता की असहमति के बावजूद कोई औपचारिक शिकायत दर्ज होने की खबर नहीं आई है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका सिर्फ
सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित रही और कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया। मोनालिसा की वायरल यात्रा से लेकर शादी तक का सफर कई युवाओं के लिए प्रेरणादायक भी है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परिवार के दबाव के बीच संतुलन की कहानी है। कुंभ मेला के दौरान उनकी सादगी ने उन्हें लोकप्रिय बनाया और अब शादी ने उन्हें चर्चा का केंद्र बना दिया है। अंतरधार्मिक विवाह भारत में हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है, लेकिन कानून वयस्कों को अपनी मर्जी से फैसला लेने की आजादी देता है। मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार यही बात दोहराई कि उनका रिश्ता प्यार पर आधारित है, न कि किसी अन्य उद्देश्य पर। फरमान खान की पृष्ठभूमि भी अभिनय की है और दोनों ने मिलकर कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स पर काम करने की बात कही है। शादी के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आने वाली तस्वीरों में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए और फैंस ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। हालांकि कुछ नकारात्मक टिप्पणियां भी आईं, लेकिन मोनालिसा ने उन्हें नजरअंदाज करने की बात कही। बागपत में फरमान के परिवार की ओर से जारी असहमति के बावजूद कोई कानूनी लड़ाई शुरू नहीं हुई है और वर्तमान में दोनों केरल में ही रह रहे हैं, जहां उन्होंने शादी की थी। इस घटना ने देश भर में अंतरधार्मिक रिश्तों पर चर्चा को नई दिशा दी है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे मामलों में परिवारों को समझदारी से पेश आना चाहिए, जबकि कुछ ने कानूनी पहलुओं पर जोर दिया। मोनालिसा की कहानी से यह भी साफ होता है कि सोशल मीडिया की वायरलिटी एक व्यक्ति के जीवन को कितनी तेजी से बदल सकती है। कुंभ मेला से पहले वे एक साधारण लड़की थीं, लेकिन अब वे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। फरमान के पिता का बयान सार्वजनिक होने के बाद भी मोनालिसा ने शांति बनाए रखी और कहा कि वे परिवार से बातचीत जारी रखना चाहती हैं। पुलिस सुरक्षा के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और शादी सुचारू रूप से संपन्न हुई। हनीमून के दौरान शेयर की गई तस्वीरों में दोनों ने केरल की सुंदरता का लुत्फ उठाते हुए दिखाया। वर्तमान स्थिति यह है कि दोनों साथ हैं और कोई नई कानूनी जटिलता सामने नहीं आई है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो एक बार फिर वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अंतरधार्मिक विवाह जैसे मुद्दों पर क्या सोचते हैं। मोनालिसा और फरमान की यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि प्यार में फैसले हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन सच्ची प्रतिबद्धता के साथ उन्हें निभाया जा सकता है। भविष्य में दोनों की जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी यह समय बताएगा, लेकिन फिलहाल वे अपनी खुशियों का जश्न मना रहे हैं और हम सभी को उनकी निजी जिंदगी का सम्मान करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते फिर अगले वीडियो में।